आज का प्रातः क्लास है 27/8/1967 रविवार को रिकॉर्ड बजा है। किसके लिए रिकॉर्ड बजा होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा सोता कौन है आत्माओं में? सबसे ज्यादा रेस्ट कौन लेता है? आत्माओं में आत्माएं जो पार्ट बजाती हैं उनमें सबसे ज्यादा रेस्ट कौन लेती है? आत्मा बहुत सोती है। बताओ। तो आज उनको याद आ गई कि मैं तो था ही सोने वाला बहुत लंबे समय का, लेकिन अब जब इस षष्ठी पर आया हूं, क्योंकि मेरी तो सारी सजनियां हैं, तो कहाँ आया हूं? पहले कुंभकर्ण की कुंभकर्णी सजनियों के पास आया हूं। क्या? जगाने के लिए। जाग सजनिया जाग। क्या? नवयुग आया है। कौन सी सजनिया को पहले इंट्रोड्यूस किया होगा? है तो नंबरवार सब सजनिया। एक शिव निराकार की सारी निराकारी आत्मा इस संसार में सजनिया ही तो हैं। जगाना तो सबको ही है। लेकिन पहले किसको जगाया होगा? जिसके लिए आज जी से आते ही बोला, जाग सजनिया जाग। नवयुग आया। परम ब्रह्म आए ना करते। क्योंकि नवयुग आया तो अब सोने का टाइम रह गया क्या? नहीं। दीप जले सब बात पुरानी। क्या? नवयुग आया, दीपावली आ गई, दीपक जल गए। दीपक जल गए, सारी बात पुरानी खत्म हो गई है। फिर से जगी है याद पुरानी। कितनी पुरानी याद जगी फिर से? 5000 साल पुरानी कल्प पूर्व की बात फिर से जगी है याद पुरानी। है सब बात पुरानी। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा, आर्गन्स द्वारा ये गीत सुना। सुना किसने? है किसने सुना? साजन आया जगाने के लिए। अरे नवयुग आया तो किसने सुना?
अरे कोई ने सुना कि सब सोती ही रहेंगे। और नवयुग आया तो कब आया? बच्चा, क्या बच्चा? सजनिया से बात कर रहे, जगाने के लिए आया, बच्चा कहां से पैदा हो गया? किसने सुना? परम पिता ने सुना। अरे वो परम पिता तो है ही जिसका कोई पिता नहीं, वो तो है ही शिव बाप। परम ब्रह्म ने पहले सुना आवाज को। जाग सजनिया जाग। तो जवाब क्या आया होगा? आत्मा ने सुना। क्या? जो आत्मा बनी होगी उसने सुना। देह अभिमानी कुंभकर्ण थोड़ी सुनेंगे, वो तो सोते रहेंगे। देवान ज्यादा होता है तो नींद ज्यादा आती है, कम आती है? ज्यादा आती है, घर्राटी की नींद आती है। तो सुनेगा कैसे? तो आत्मा ने सुना। आत्मा माना आत्मा जगी, दीप जला तो सुना, और शरीर के द्वारा सुना। क्योंकि शरीर होगा तो कान होंगे। कान के द्वारा सुना। कौन है कान? और महाभारत में उसका नाम क्या है? कर्ण नाम है। तो आत्मा ने, रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा सुना, शरीर ने में भी कान के द्वारा सुना। क्या क्या सुना कान के द्वारा? है? अरे उस कर्ण ने क्या सुनाया? जिसकी यादगार दूसरे धर्मों की कथा कहानियों में भी बनी हुई है। क्या यादगार बनी हुई है? महाभारत में तो नाम दे दिया कर्ण, कर्ण माने कान। लेकिन दूसरे धर्मों के धर्मशास्त्रों में वो जो फरिश्तों की कहानियां बताते हैं, तो उनमें जो हीरो पार्टधारी का साथी है उसके बड़े बड़े कान दिखाते हैं। जैसे भारत में कहते हैं ना, इस सृष्टि पर कौन है और सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, ऊंच ते ऊंच रहता है, और सारी दुनिया के कंट्रोलर के रूप में दिखाया है। कौन? शंकर। कहते हैं वो अमरनाथ पर रहता है या कैलाश पर्वत पर रहता है। अब जिन्होंने बनाया है वो तो जानते नहीं कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा ही बैठा रहता है, वो तो ऊंची स्टेज की बात है। क्योंकि इस सृष्टि पर सारी सृष्टि का पिता है ना मनुष्य मात्र का। तो मनुष्य मात्र के बीच में जो अलग अलग मनुष्यों के ग्रुप बने हुए हैं, उनमें भी जो मुखिया धर्म पिताएं हैं,
वो भी तो ऊंची स्टेज वाले होते हैं या नीची स्टेज वाले होते हैं? ऊंची स्टेज वाले होते हैं। ऊंची स्टेज का मतलब उनके चेहरे को देखो, बुद्ध को, क्राइस्ट को, गुरु नानक को, तो जैसे चेहरे से दिखाई पड़ता है वो यहाँ नहीं है, क्या कहीं ऊंची दुनिया में। तो ऐसे ही शंकर को दिखाते हैं। इस मनुष्य सृष्टि का बाप, बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप। तो वो जो बाप का कोई बच्चा है जिसको बड़े बड़े कान दिखाए जाते हैं, क्या सुनता सब है? और याद भी गणेश। गणेश का जब जन्म हुआ था तो क्या इतने बड़े बड़े कान थे? तब तो इतने बड़े बड़े कान नहीं थे, हाथी जैसे कान। फिर बाद में अम्मा को बहुत प्यार करता था, अम्मा के डायरेक्शन पर चला तो बाप को गुस्सा आ गई शंकर जी को। उन्होंने क्या किया? सर काट लिया। तो फिर पार्वती तो बहुत गुस्सा हुई। तो शंकर जी ने कहा कि रास्ते में जो पहला मिले प्राणी उसी का सर काट के लगा दो, ये जिंदा हो जाएगा। तो हाथ ही मिल गया, और उसके तो कान बड़े ही बड़े होते हैं। तो जब से वो सर लगाया तो बड़े बड़े कान हो गए। तो कान क्या करेगा? खूब सुनेगा ना। हाँ, खूब सुनता है। तो हाथी दिखाया गया। हाथी का मतलब है कोई हाथी नहीं है तो मनुष्य है, लेकिन देह अभिमान ज्यादा है। क्या? देह अहंकार। तो उस देह अहंकार के कारण कान बड़े बड़े दिखाए गए। और उसका अर्थ यही है कि बहुत कान से काम बहुत अच्छा करता, बहुत सुनता भी है। और जिनके बड़े बड़े कान होते हैं महारथियों के, हाथी रूपी महाराज, उनको सुनाता भी बहुत, और सारी दुनिया को सुनाता है। तो वो हीरो पार्टधारी जो दिखाते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर शंकर जी का बच्चा, कौन? गणेश जी। बड़े बड़े कान वाला जब उसको पता चलता है कि मेरा बाप हीरो पार्टधारी है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो उसको कोने कानों से जो जो सुना है वो सब याद आता है। तो आर्गन से द्वारा सुना, तो शंकर जी का आर्गन फिर किसे कहेंगे? शंकर जी ने किसके द्वारा सुना? क्या कि दीप जल गए, अब सब पुरानी बातें 5000 साल की पुरानी याद आ गई। ये बात उनको किसने बताई होगी? कहां से सुनी? जिसके द्वारा सुनी वो ही कर्म का पार्ट हो गया। सुनी, उसने सुना ही उसके मुख ने, लेकिन समझ ही नहीं। और शंकर जी को तो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। उसका मतलब क्या है? तीसरा नेत्र का मतलब है बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र। ये 2 आंखें होती हैं, इनमें तो दर्शन शक्ति है ही,
लेकिन मनुष्यों की जो आंखें होती हैं वो उतनी ज्यादा दर्शन शक्ति वाली नहीं होती है कि सब कुछ देख लें। क्या बैठे बैठे तो कौन होता है? जिसकी आंख सब कुछ देखती है? ऐसी कोई बात नहीं सृष्टि की जो वो न देखती हो। शिव बाप क्यों देखती है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। हाँ, अंतर्यामी है। क्यों है अंतर्यामी? क्योंकि मनुष्य तो सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं इस सृष्टि के, और वो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं। तो याद किसको रहेगा? जो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली मनुष्य आत्मा है उनको अपना सब कुछ याद रहेगा, सारी सृष्टि का हिसाब किताब। कि जो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता उसको याद रहेगा। तो इसलिए उसको जो तीसरा नेत्र बुद्धि का है वो सबसे तीखा है। और ये बात गीता में भी बोली गई है। क्या? इंद्रियाण परान्याहो। ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। क्या? उनमें 5 हैं ज्ञानेंद्रियां, जिनके पुरुषार्थ से सुख की दुनिया बनती है, और 5 हैं कर्मेंद्रियां। वो कर्म करती हैं क्योंकि वो कर्मेंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां हैं, नीचे वाले। तो भ्रष्ट कर्म करती हैं तो दुनिया नरक बनती है। बाकी है तो दुनिया ना, चाहे सुख की दुनिया हो चाहे दुख की दुनिया, दुनिया में ही सुख दुख होता है। तो वो बड़ी प्रबल है। कितनी इंद्रियां टोटल? 10। ये तो हुई मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी के विराट रूप की बात। बाप है ना सारी सृष्टि का, तो उसमें तो सब कुछ है। बाप में तो सारी सृष्टि भरी हुई है, सृष्टि का बाप है ना। जगत पिता कहा जाता है ना, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो वो जगत पिता शंकर, उसकी जो 10 इंद्रियां हैं, गिनाएंगे कौन कौन सी हुई? है 5 तो वो हैं जो स्वर्ग बनाती है। कौन है? बताओ, एक नाम बता दो। 5 है ज्ञानेंद्रियां, तो फिर 2 आंखें दिखा बनाई दी। बहुत चक्कर रह गया, कुछ बताता ही नहीं। हाँ, 5 पांडव है ना, दिखाते हैं ना कौन कौन 5 पांडव? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन शास्त्रों में वो रूप कौन सा दिखाया गया है? रावण का रूप दिखाते हैं तो 10 सिर दिखाते हैं, 10 इंद्रियां दिखाई दी। तो उनमें राइटियस भी होंगे 10 मुख में से।
और लेफ्टिस्ट भी होंगे। तो लेफ्टिस्ट हैं वो तो पावरफुल हैं, बहुत पक्के असुर हैं। और जो राइटियस हैं वो देवात्माएं होती है। तो वो कमजोर हैं कि पावरफुल है? जो पहले पैदा होता है वो पावरफुल होता है। पैदा होने का मतलब संसार में प्रत्यक्ष होना। तो वो जो पहले संसार में प्रत्यक्ष होते हैं वो कौन कौन है? उनमें से पहले का ही नाम बता दो। समझ में नहीं आया, क्या लिख दिया? हिंदी जानते नहीं, अंग्रेजी में। हाँ, नष्ट देव तो 3 ही है? यहाँ तो 5 की बात है। इस्लाम बड़ा, इब्राहिम बुद्ध, इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद, ये बड़े बड़े हैं ना। और आर्य समाजी, और लास्ट कौन? नास्तिक, रशियंस। तो ये पहले पैदा होते हैं। ये कैसे? पहले सुख की दुनिया होती है इस सृष्टि पर, कि पहले दुख की दुनिया होती है? सुख की दुनिया पहले होती है। तो सुख की दुनिया में तो, स्वर्ग में तो देवताएं होते हैं, वो पहले प्रत्यक्ष होनी चाहिए। कि द्वापर कलयुग जो नरक होता है, द्वैतवादी दुनिया, 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 कुल, 2-2 भाषाएं, 2-2 मत हैं, तो वो पहले पैदा होते हैं। फिर इनको बड़ा क्यों दिखाई दिया? कारण हाँ, कारण ये है कि वो जो धर्म पिताएं आते हैं ऊपर से, परम धाम से, द्वापर कलयुग में, वो तो सत्व प्रधान आत्माएं आई सत्य धाम से। क्या? इब्राहिम, चाहे कोई भी हो, राइटियस हो, लेफ्टिस्ट हो, ऊपर से आती है ना, तो सत्य है, सत्व प्रधान है ना। तो उनको थोड़े ही असुर कहेंगे उस समय, है? वो जिनमें प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके उनको कन्वर्ट कर लेती है, वो है भारतवासी आत्मा। क्या? इसलिए भारत को मातृदेश कहा जाता है, माताओं का देश। कोई भी पिताएं आएंगे, धर्म पिताएं, तो वो तो निराकार आत्माएं हैं, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। क्या? मुक्ति को पाई हुई आत्माएं, देह से मुक्ति हुई पड़ी उनकी। तो जैसे शिव को अपना शरीर नहीं है, ऐसे उन आत्माओं को भी अपना शरीर नहीं होता है, सत्तधाम से जो भी उतरती है। तो उनको देह चाहिए, शरीर चाहिए। और जिन शरीरधारियों में प्रवेश करती हैं वो सब स्वर्ग से जन्म लेते हुए आए हैं नीचे द्वापर कलयुग में, और वो हैं पक्की भारतवासी आत्माएं, क्योंकि स्वर्ग तो भारत में ही होता है। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही होता है, दूसरा कोई धर्मखंड होता ही नहीं। तो
वो आत्माएं जब नीचे उतरती हैं, द्वापर में कलयुग में आती हैं, तो बहुत जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते का पावरफुल बनेंगी या कमजोर बनेंगी? अरे एक अक्षर तो लिखो, है कमजोर बन जाती है, और उसी कमजोरी का लाभ उठा करके वो धर्म पिताएं उनको कब्जे में कर लेते हैं। जैसे भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है ना, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको कब्जे में कर लेता है। तो वो आत्माएं जो ऊपर से उतरी हैं, उनको कब्जे में किया, तो वो ही उनका रूप हो गया धर्म पिताओं का। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह जो नाम पड़े हैं, वो देह के ऊपर पड़े हैं कि आत्मा के ऊपर नाम पड़े हैं? देह के ऊपर नाम पड़े। और देह किसकी है वास्तव में? भारतवासियों की, देवताओं की। तो वो भारतवासी देवताएं जो हैं, चाहे लेफ्ट साइड के हों और चाहे राइट साइड के हों, वो सब भारतवासी देवता ही आत्माएं हैं, देव आत्माएं। और वो देव आत्माएं जो हैं वो पहले प्रत्यक्ष होती है या बाद में प्रत्यक्ष होती है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले लेती हैं या बाद में लेती हैं? है वास्तव में पहले, बाद में। पहले क्यों? पहले क्यों प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है और बाद में क्यों लेती है? कारण बताओ। अरे ओहो, राम के क्या आया? बाद में देवताएं प्रत्यक्ष होते हैं, पहले असुर प्रत्यक्ष होते हैं। कारण बताओ। कारण ये है कि जो देव आत्माएं हैं वो बाप को पहले प्रत्यक्ष करती है। इस मनुष्य सृष्टि में सभी मनुष्य मात्र का बाप है, उसको प्रत्यक्ष पहले करती है और अपने मान मर्तबे को बाप के मान मर्तबे में तिरोहित करके रखती है। जैसे आसमान में सितारे होते हैं ना, तो ऐसे तो नहीं कि दिन में सितारे नहीं होते होंगे, होते हैं ना, लेकिन वो सितारे अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज करके रखते हैं। सूर्य को प्रत्यक्ष करते हैं, अपने को गुप्त रखते हैं। यही परंपरा अभी चली आ रही है भारतवर्ष में कि कोई अपना नाम पहले रखेगा कि बाद में रखेगा? अपना नाम बाद में और बाप का नाम पहले। देखते हैं ना, कंपनी बनाएंगे तो भी लिखेंगे एंड सन्स कंपनी है, तो बाप का नाम देंगे ना। सन्स का नाम बाद में, वो भी नाम नहीं, सन्स का नाम छुपा दिया, सिर्फ बोल दिया एंड सन्स कंपनी, बच्चों की कंपनी है, बाकी बाप का नाम देते हैं। तो ये परंपरा यहाँ देवताओं से चली। जो भारत पक्के भारतवासी थे स्वर्ग में, नंबरवार तो होते ही है, तो वो अपने को बाद में प्रत्यक्ष करते हैं, पहले बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे रहते हैं, अपने मान मर्तबे को संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं करते, इसलिए बाद में प्रत्यक्ष होते हैं। उनको बाप प्रत्यक्ष करता है। कहावत है ना, सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें और बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करे संसार में। तो अब जब
ये जो षष्ठी रूपी रंगमंच है, 5000 साल की दुनिया, क्या उसमें 2500 साल जब से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं, मनुष्य देवताएं हैं ना, वो मनुष्य धर्म पिताएं हैं ना, तो वो नर हैं, नर नरक बनाते हैं। और इससे पहले जो द्वैतवादी दुनिया द्वापर नहीं था, सतयुग त्रेता था, वहां राम कृष्ण जैसी देवात्माएं थी, उनके फॉलोअर्स, उनकी प्रजा भी सब देवात्माएं थी। तो वहां एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत था। और इसके कारण वहां सुख था। जहां एकता होगी वहां संगठन बढ़िया होगा, सुख शांति ज्यादा रहेगी। तो वो देवात्माएं जो हैं अपने को बाद में प्रत्यक्ष करती हैं, और असुर क्या करते हैं, अपने को पहले प्रत्यक्ष करेंगे और बाप को गुप्त कर देते हैं। बाप की तो बात छोड़ो, अम्मा को भी गुप्त कर देते हैं। क्या? अम्मा है ब्रह्मा, ब्रह्मा की भी दाढ़ी की लाज नहीं रखते, ऐसे ऐसे अपने को प्रत्यक्ष करने के चक्कर में रहते हैं कि उसकी दाढ़ी की लाज भी खत्म। इसीलिए भारतवर्ष में ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि उन आसुरी आत्माओं ने ब्रह्मा का नाम निशान डुबो दिया। कोई मंदिर नहीं है, कोई ब्रह्मा को याद नहीं करता है, कोई मूर्तियां नहीं बनाता। देखो ऐसे हैं ये आसुरी आत्माएं। जब ये द्वापर युग में जन्म लेते लेते जो सतयुग त्रेता में पहुंचेंगे ना, तो इनमें वो धर्म पिताएं प्रवेश करके अपने को प्रत्यक्ष करेंगे इनके द्वारा। क्या? बाप को जानते ही नहीं जैसे, तो प्रत्यक्ष कहां से करेंगे? और माताओं को तो समझते ही नहीं कुछ। जो भी विदेशी धर्म पिताएं हैं वो माताओं को क्या गुरु मान के बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। तो न माताओं का मान, न माता का मान, न बाप का मान, अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म जो है, 5000 वर्ष का षष्ठी चक्र जो है जब शुरू होता है, तो उससे पहले शूटिंग होती है उस निराकार डायरेक्टर शिव के द्वारा, जो सदा पर्दे के पीछे रहता है, कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, सामने किसी को दिखाई नहीं देता। वो है तीसरी आंख। क्या? बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र, सबसे पावरफुल नेत्र है वो। क्या? षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितनी भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन पार्टधारियों में वो जो डायरेक्टर है पर्दे के पीछे रह के पार्ट बजाने वाला, वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला। इसीलिए गीता में कहा इंद्रियाणि पराण्याहुः। ये जितने भी धर्म पिता हैं बड़े प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियेभ्य परम मनः। क्या? इंद्रियों से भी परे मन है। ये मन कौन है? मन बहुत चंचल है। ब्रह्मा बाबा कैसे? ऐसे तुम कह दोगे तो थोड़ा ही कोई मानेगा दुनिया। ब्रह्मा बाबा कैसे बहुत चंचल मन है। दुनिया की जितनी भी भोगी आत्माएं हैं, उन भोगी आत्माओं में बीच में सबसे जास्ती चंचल पार्ट बजाती है वो आत्मा। ब्रह्मा कुमारियां सुनेंगी कि इन्होंने ब्रह्मा बाबा को बंदर बना दिया है, या चलो उनको छोड़ दो, महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो इन्होंने बंदर बना दिया, या हनुमान जी के पुजारी होते हैं बजरंग दल वाले,
वो सुनेंगे इन्होंने हमारे भगवान को बंदर बता दिया तो बस मूड काट लेंगे। हाँ, याद रखना। कैसे साबित करो कि ब्रह्मा बाबा बंदर थे? या हैं? रामायण लिख डाली। जब साक्षात्कार हुआ तो रोते थे, कभी हंसते थे, हंसते की जगह हंसते थे। अच्छा चलो मान लिया, समझ लिया। तो चंचल बुद्धि है तो उसका प्रूफ क्या है कि चंचल बुद्धि है? अरे भाई, साक्षात्कार तो दुनिया में किसी को भी होगा, भयंकर साक्षात्कार होगा। तो गीता में दिखाते हैं अर्जुन ही घबरा गया था, है बड़ा महारथी माना जाता था, वो ही घबरा जाता था। तो ब्रह्मा बाबा तो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा घोड़ा, ये तो शिव बाबा ने बता दिया कि हाँ त्रिमूर्ति में एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। तो घोड़ा है, चंचल है, लगाम न बुद्धि की लगाई जाए तो वो गड्ढे में ले जाएगा दौड़ के। लेकिन घोड़ा है, चंचल है तो क्यों है, कैसे साबित करेंगे? साबित तो करना पड़ेगा। दुनिया थोड़ी मान लेगी कि ब्रह्मा बाबा चंचल घोड़ा है। छोड़ो, नहीं बता पाओगे। गंदा है क्या? हार्ट अटैक हुआ? जो हार्ट अटैक होते हैं तो वो बहुत ज्यादा चंचल बुद्धि होते हैं? ऐसी तो कोई नियम नहीं है। हाँ देखो, गधा है, मिट्टी में लौटता है इसलिए चंचल। तो गधा ही बता देते, बंदर क्यों बन रही है? कभी कहते गधा है, सारी गालियां ब्रह्मा बाबा को ही दे दी है। इसलिए चंचल बता दिया कि दुनिया में जितने सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं उन सबसे ज्यादा तीखी आत्मा कौन सी है? जो बहुत चंचल है। अभी अभी यहां और अभी अभी लंदन में तो चंचल हुई या नहीं हुई? जबरैल, या मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में नाम प्रसिद्ध है उस सूक्ष्म शरीरधारी का। क्या जबरदस्त ऑयल, ऊर्जा तो है लेकिन बड़ी जबरदस्त ऊर्जा है, बड़ी पावरफुल है। हनुमान को भी कैसा दिखाते हैं? बहुत पावरफुल दिखाते हैं। बजरंग बली अंग जो हैं उनके वज्र की तरह है, बहुत पावरफुल। जैसे इंद्रदेव को वज्र दिखाया जाता है ना, दधीचि की हड्डियों का बना हुआ वज्र कहते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत था। तो वज्रांग थे। अब अंग तो उनके होते ही नहीं है स्थूल में, वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है। और सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है कि स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन पावरफुल होना एक अलग बात और चंचल होना एक अलग बात। तो वो बड़ा चंचल, इसलिए सीरियल जिन्होंने देखा होगा उन्होंने समझा होगा कि हनुमान को बचपन में कैसा दिखाया जाता। अभी अभी यहाँ अभी वहां कहाँ भाग जाता था। क्या ऋषियों मुनियों को परेशान करके रख देता था, सवाल कर करके, कोई जवाब ही नहीं देता। तो वो ब्रह्मा वाली आत्मा
बहुत चंचल बुद्धि साबित हुई। सूक्ष्म शरीर के आधार पर उससे ज्यादा चंचल और तीव्र धावी कोई मनुष्य आत्मा इस संसार की है ही नहीं। कोई कहे हाँ ऐसे कैसे, शिव है कि नहीं? ओहो, शिव शंकर की तो बात ही छोड़ दो, वो तो आत्माओं का सबका बाप है, और शंकर देहधारियों का, देहधारी मनुष्यों का सबका बाप है। तो बाप से तुलना कैसे करोगे? बच्चों की करोगे? नहीं कर सकते, उनको तो छोड़ दो। बाकी जितने भी बच्चे हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें सबसे जास्ती तीव्र धावी दौड़ने वाली चंचल बुद्धि वो है कौन सी? ब्रह्मा की आत्मा। इसलिए उसको कृष्ण वाली आत्मा है ना, त्रिमूर्ति में कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाती, तो शंकर का पार्ट राम वाली आत्मा। राम और कृष्ण यही दो बड़े देवताएं माने जाते हैं मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य के रूप में। तो बाकी विष्णु तो 4 भुजाओं वाला कोई होता ही नहीं है। क्या हुआ कोई जन्म जन्मांतर में? अगर कोई हुआ होता तो उसके बच्चे भी होते कहीं वंशावली में। 4 भुजाओं वाले कोई बच्चे पैदा होते हैं? नहीं, ऐसे तो होता नहीं। तो ये जो राम और कृष्ण वाली आत्मा है, संस्कार मिलकर के इनके एक बन जाते हैं, तो ये 4 भुजा वाले दिखाए जाते हैं विष्णु। बाकी विष्णु कोई अलग से है नहीं, स्वभाव संस्कारों के मिलने की बात है अम्मा और बाप की। ब्रह्मा हो गई अम्मा और शंकर हो गया जगत पिता बाप। तो बाप का वो ब्रह्मा बच्चा है या बाप है? हैं? बच्चा है। ये जो कान से सुनता और सुनाता है वो तो वही है, जिसको गणेश के रूप में भी दिखाते हैं तो हनुमान बंदर के रूप में भी दिखा देते हैं। तो शंकर जी ने ये बात कहां से सुनी? क्योंकि शंकर जी का नाम पहले रखा जगत पिता है ना, तो शिव जब आते हैं तो उसी जगत पिता को पकड़ते हैं पहले, शंकर को। क्योंकि दुनिया जानती है शिव के साथ शंकर का ही तो नाम जोड़ा जाता है, किसी और देवता का जोड़ा जाता है नहीं। क्यों? शिव शंकर कहते हैं, इसका मतलब बच्चा बाद में और बाप पहले। तो शिव ब्रह्मा तो कभी कहते नहीं, शिव विष्णु भी नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं ना। तो बाप बेटे की बात हो गई ना। तो बड़ा बच्चा है, बड़े बाप का, बड़े ते बड़े बाप का। तो बुद्धि की बात हो रही थी। बताया 10 इंद्रियों से प्रबल है मन, मन रूपी ब्रह्मा कहो, कृष्ण चंद्र कहो, कृष्ण वाली आत्मा। क्या कहते हैं ना, कृष्ण चंद्र। चंद्र नाम क्यों रख देते हैं? क्योंकि चंद्रमा का पार्ट बजाया है, इसलिए कृष्ण चंद्र कहते हैं। तो वो कृष्ण चंद्र वाली आत्मा चंद्रमा का पार्ट बजाया होगा। चंद्रमा की क्या खासियत है? आधा टाइम रोशनी दिखाता है, क्या उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, और आधा टाइम रोशनी घटती है ज्ञान की रोशनी की बात। क्या ब्रह्मा वाली आत्मा ज्ञान की रोशनी में आधा टाइम शूटिंग पीरियड में क्या करता है? घटता है, और आधा टाइम
बढ़ता चला जाता है उसका प्रभाव संसार में। खुद की रोशनी नहीं होती है, सूर्य की रोशनी होती है। तो सूर्य कौन है? वास्तव में देखा जाए तो सूर्य तो वो है जो किसी से कभी भी अटैच होके नहीं रहता। शिव है सूर्य, वो सदैव सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्राणी मात्र से, मनुष्य मात्र से, देव आत्माओं से डिटैच होके रहता है। तो वो असली सूर्य लेकिन निराकार है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर धरती के जो सितारे हैं, वो धरती के सितारे तो सब साकार हैं मनुष्य। तो वो मनुष्य आत्माओं में नंबरवार हैं कि एक जैसे? नंबरवार। उनमें एक आत्मा ऐसी है जो बुद्धि रूपी नेत्र से बहुत पावरफुल है, इसलिए उसको त्रिनेत्री के रूप में दिखाया है। शंकर त्रिनेत्री। क्या ऐसे नहीं कि उसको रथ नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन बुद्धि में मनुष्यों के बीच में बहुत तीखा। लेकिन कब? हमेशा कि कभी जब एग्जाम का टाइम आता है कि मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि कौन है, तो उसमें वो पास हो जाता। तब रिहर्सल होती है 5000 वर्ष के ड्रामा की, तब वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है। उसी के लिए गीता में लिखा है, इंद्रियाणि पराण्याओ बड़ी प्रबल है। इंद्रियों से मन प्रबल है, ब्रह्मा की सोल बड़ी प्रबल है। ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से भी प्रबल है बुद्धि, त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र शंकर, और उससे भी ज्यादा प्रबल जिसको कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि। कौन हुआ? शिव है। तो उसको एक ही नेत्र है, दर्शन शक्ति। ऐसी दर्शन शक्ति है, ऐसा खूट का ज्ञान भंडार उसमें भरा रहता है कि कभी खूटता ही नहीं। शंकर जी की जो दर्शन शक्ति वाला नेत्र है, तीसरे नेत्र दिखाया जाता है, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते बजाते, सुख भोगते भोगते आखिरी कैसा हो जाता? डिम हो जाती लाइट। दीपक जो है उन्याना हो जाता है, बुझता नहीं है, उन्यानी रोशनी हो जाती है। उसमें जो जबराइल है वो तो जबरदस्त आयल है, वो इतना पतित नहीं बनता। क्या? बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, वो कभी टोटल डिस्चार्ज हो जाए। जितनी भी मनुष्य आत्मा रूपी बैटरी है इस संसार में, सब डिस्चार्ज होती है, लेकिन एक बैटरी ऐसी है कि जो पूरी डिस्चार्ज होने पर जब तक आती है तब तक बुद्धिमानों की बुद्धि, सुप्रीम सोल, जो इस संसार में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में सबसे बड़ा क्या कहें जनरेटर है, वो इस सृष्टि पर आ जाता है शंकर के द्वारा, मनुष्य सृष्टि के बाप आदम के द्वारा पार्ट बजाने के लिए। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि जो बाप है वो डबल बाप हो गया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर। एक तो मनुष्य आत्माओं का भी बाप है आदम, और उसमें आत्माओं का भी बाप, निराकारी आत्माओं का भी बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर वो भी है। तो डबल बाप तो डबल इंजन हो गया ना। तो उसका बच्चा दिखाया गया, कौन सा है? तो छोटा बच्चा,
गणेश, और उसको मान्यता भी इतनी मिली हुई है कि अगर देवताओं की पूजा होगी तो सबसे पहले गणेश ही होगी। माने बहुत ज्ञानी है, लेकिन बहुत ज्ञान सुनता है, सुनाता भी बहुत है, कानों का काम बहुत करता है। तो सवाल ये है कि वो शिव साजन जो जगाने आता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर शूटिंग पीरियड में, तो जिस सजनिया को पहले जगाता है वो सजनिया को बताया कि दीप जल रहे हैं, जलने वाले हैं, और सब बातें पुरानी फिर से याद आ रही है। तो याद आ रही है किसको? उसको तो याद रहती ही है। किसको? जो सदा जानी जाननहार है। उसकी बुद्धि में तो जन्म मरण के चक्कर में न आने के कारण हमेशा ही ज्ञान भरा हुआ है षष्ठी रूपी रंगमंच का। हाँ, जिस शंकर में प्रवेश करती है, त्रिनेत्री जिसे कहा जाता है, उसको बताया अभी सब बातें पुरानी फिर से जग गई है। बातें तो जग गई, दीप जलने वाले हैं, और जो दीपक जलने वाले हैं तो नवयुग आने वाला है, आया कि आया। तो सजनिया को कैसे पता चलेगा नंबरवार? उस शंकर वाली आत्मा ने किससे सुना? क्योंकि ये भारतवासियों की खास आदत है। क्या? एक खास आदत है। कौन सी आदत? एक अक्षर लिखो ज्यादा के सुनी सुनाई बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि इसका फाउंडेशन ही संगम युग पर पड़ता है। क्या? संगम युग में ये जो पांडवों में बड़ा पांडव है ना, है तो पांडव, लेकिन पार्ट बजाता है असुरों की तरफ से। क्या? कौरवों की तरफ से पार्ट बजाता है ना? हाँ, कर्ण, इसलिए उनका नाम ही है कर्ण। सुनी सुनाई बातें उसकी बुद्धि में जल्दी बैठती हैं, और जितने भी पैदाइश होती है वो सब ब्रह्मा की, तो सारी दुनिया पैदाइश है? तो शूटिंग पीरियड में भी जो जगत पिता है, सारे जगत का पिता, वो भी किससे पैदा होता है? वो भी तो उसी से पैदा होता है, कान से सुन के। तो जो बात कान से सुनी है कि अब नवयुग आया कि आया, दीप जले कि जले, सब नई बातें पुरानी होने वाली हैं जो याद आ रही हैं। पूर्व कल्प में कैसे नई दुनिया बनी थी। तो सजनियों को ये बात जो अव्वल नंबर सजनी बताते हैं, शिव बाप है किसको? शंकर वाली आत्मा, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, उसको कैसे याद आएगा? है? पहले से किसी ने बताया हुआ है क्या? नहीं बताया। अरे शिव बाप ने ही तो ब्रह्मा के द्वारा बताया, ब्रह्मवाणी में, ब्रह्म वाक्यों में, जिसे वेदवाणी कहते हैं। क्या बताया है? बताया कि तुम जो इस सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हो, नंबरवार रुद्रमाला के मण के, जिन्हें रुद्राक्ष कहा जाता है, रुद्र की आंख, अक्ष माने आंख, तो वो बीज रूप आत्माओं में जो सबसे अव्वल नंबर है, क्या? शंकर,
आदम वाली, अर्जुन वाली आत्मा, वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी जल्दी करती है और उसके साथ साथ उन बातों पर विचार भी ज्यादा करती है, मनन चिंतन मंथन करती है। तो उसको बात बुद्धि में बैठ जाती। ब्रह्मा के मुख से जो बात बोली कि तुम जो रूहानी बच्चे बीज रूप हो इस सृष्टि के, उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। कब से? कब से? सन 76 से। और ये बात महाभारत में भी लिखी हुई है शंकर के लिए कि शंकर की आयु जब 32 वर्ष हुई, क्या 32 वर्ष, तो उनको परम ब्रह्म में लीन होने की स्मृति आ गई। परम ब्रह्म में लीन हो गए, माने उनको स्मृति आ गई कि सृष्टि पर जो गुरुओं का गुरु माना जाता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, दुनिया इस तरह बोलती है, वो परम ब्रह्म मैं ही हूं। मेरा ही पार्ट परम महान ब्रह्मा का है। ब्रह्मा नामधारी तो एक थोड़े ही है, कितने? पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है, चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है। तो उनमें कोई तो पहला होगा। तो जो पहली अम्मा, बड़ी अम्मा रूपी ब्रह्मा है, वो उसे स्मृति आ जाती है सन 76 में कि ये मेरा पार्ट है। तो परम ब्रह्म में जैसे लीन हो गया उस स्वरूप में। जैसे कोई को कुर्सी मिल जाती है ना, राष्ट्रपति की कुर्सी मिल गई, प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई, तो फिर वो उसी नशे में आ जाता है। आता है कि नहीं? नशा चढ़ जाता है। तो ऐसे ही नशा चढ़ गया, क्या नारायणी नशा जिसे कहते हैं, नारायण बनने का, आदि नारायण। तो वो आत्मा स्मृति तो आती है, लेकिन किस आधार पर स्मृति आई? उसने जो सुना ना ब्रह्मा के मुख से, तो लोग समझते हैं ब्रह्मा ने ही सुनाया। जैसे आजकल ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं क्या कि जो कुछ सुनाया वो ब्रह्मा बाबा ने सुनाया। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सुनाया तो ब्रह्मा बाबा तो अज्ञानी आत्मा की ज्ञानी आत्मा। ब्रह्मा का तो गायन भी नहीं है संसार में, पूजन भी नहीं है, मंदिर नहीं बनती, मूर्तियां भी नहीं बनती। वास्तव में ब्रह्मा के अंदर वेदवाणी, वेद माने जानकारी, उससे बना वेद। वेदवाणी जानकारी की वाणी सुनाने वाला जो सबसे बड़ा जानकार पार्टधारी आत्मा है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, वो है शिव सुप्रीम सोल। उसने उसके मुख से पार्ट बजाया। तो अब मुख से जो वेदवाणी सुनाई, उसको पहले कौन सुनेगा? बड़े बड़े कान वाला, वही कारण उसके कान पहले सुनते हैं। पहले सुनते भी हैं सबसे जास्ती और दूसरों को सुनाते भी। तो उन बातों को, जो सुनी सुनाई बातें हैं, उनमें अव्वल नंबर आगे कौन जाता है? जो उन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके है प्रजापिता वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है। लेकिन वो तो बाप है, बाबा ने तो बताया कि, और कुछ दुनिया में भी जानते हैं कि माताएं बड़ी जल्दी, कन्याएं माताएं सुनी सुनाई बातों पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती हैं। तो उन कन्याओं माताओं में बड़ी माता कौन है? जिसको सब माताओं ने, कन्याओं ने फॉलो किया।
सुनी सुनाई बातों के आधार पर दुर्गति पाने का। जगदम्बा तेरे की नहीं। परम ब्रह्म क्या बड़े ते बड़ा अम्मा कौन है परम ब्रह्म है ना। उसके रथ को लिया ना, शिव पति होता है ना, साजन होता है ना, सजनी का रथ पसंद करता है ना, तो वो शिव भी अर्जुन के आदम के रथ में आता है और आकर के बच्चों को जगाता है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, दीप जलने वाले हैं। क्या जल भी चुके हैं, नंबरवार प्रत्यक्ष होने वाले हैं। सिर्फ पुरानी बातें फिर से जग रही हैं कलपूर्व वाली। तो सवाल किया, ये गीत किसने सुना? पहले पहले किसकी बुद्धि में आया? क्या कि साजन आया हुआ है जगाने के लिए, नवयुग आने वाला है, दीप जलने वाले हैं, पुरानी बातें सारी प्रत्यक्ष होने वाली हैं कल पूर्व की शूटिंग पीरियड की। आत्मा ने सुना तो कौन हुई आत्मा? परम ब्रह्म तो पत्थर है कि आत्मा है? आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाती है कि आत्मा बनती है? चित्त शक्ति बनती है। ब्रह्मा बाबा दिल है ना, धड़कता रहता है। शरीर में कौन सा अंग है जो लगातार धड़कता रहता? धड़कना बंद हो जाए तो आदमी खलास। तो वो ऐसी आत्मा है जिसने साक्षात्कार किया और पक्का विश्वास जन्म भर के लिए बैठ गया। जीवन भर पुरुषार्थी जीवन में ये विश्वास बैठ गया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। प्रूफ प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, बस क्या अंधश्रद्धा का जो प्रूफ है ना, क्या साक्षात्कार बंद आंखों का, बस उसी के आधार पर पक्का हो गया। और शिव बाप ने उसी के द्वारा वेदवाणी क्यों चलाई सारी? संसार में ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए परम ब्रह्म को नहीं, ब्रह्मा को प्रत्यक्ष किया। सारा संसार जानेगा कि ये ब्रह्मा है जिससे सारी सृष्टि जन्म लेती है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब उसी से जन्म लेती है। जो पत्थर बुद्धि बाप मनुष्य सृष्टि का है वो भी किससे जन्म लेता? वो भी ब्रह्मा कुमार चोटी का ब्राह्मण बनता। चोटी का ब्राह्मण माने सबसे ऊंचा ब्राह्मण। तो बाप आए करके बच्चों को अभी आत्मा अभिमानी बनाए रहे। बच्चों को बच्चे हैं आत्मा अभिमानी बन रहे हैं, तो उन आत्मा रूपी सजनियों को पाप ने आकर जगाया। क्योंकि आत्मा का ज्ञान मिलता है ना किससे? आत्मा का ज्ञान किससे मिलता है? परमात्मा से। और परमात्मा को किससे मिलता है? परमात्मा को परमपिता से मिलता है जिसका कोई बाप नहीं। परमात्मा जिसे कहा जाता है, परम माने बड़ा महान और आत्मा माने आत्मा, माने आत्माओं के बीच में जो महान पार्ट बजाने वाला है। टैली किया ना दूसरों के साथ, तो महान पार्ट बजाने वाला है वो हो गया परमात्मा। और सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े के बड़ा महान पार्ट बजाने वाला कौन सा पार्टधारी होता है?
क्या कहते हैं उसको? हीरो पार्टधारी होता है। क्या कहते हैं? हीरो। उसकी हीरा से कदर की जाती है। जैसे 9 धर्म पिताएं हैं ना, जैसे कि वो 9 रत्न हो गए दुनिया में। उन सब धर्म पिताओं में सबसे जास्ती कीमती, सबसे जास्ती षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिसका मान मर्तबा बनता है वो है हीरा। तो शिव बाप जो है उस हीरे जैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा में ही प्रवेश करते हैं। लेकिन तब प्रवेश करते हैं जब दुनिया को पहचान ही नहीं होती है हीरे की। क्या सारी दुनिया बंदर बुद्धि बन जाती, बंदर की औलाद? किसके वशीभूत हो जाती? मन के वशीभूत हो जाती या बुद्धि के वशीभूत हो जाती? मन के वशीभूत हो जाती। जबरैल है ना, तो उसको दिखाया हनुमान के रूप में। इसलिए अर्जुन का जो रथ है ना, उस रथ के ऊपर भी कंट्रोल किसका है? वो बैठा है ऊपर विजय का झंडा लिए, हनुमान। और खास उसकी आदत है क्या कि जहां जहां राम कथा होगी वहां वो तुरंत सबसे पहले विराजमान हो जाएगा। राम कथा माने राम वाली आत्मा ही सुनाएगी और राम की ही कथा सुनाती है। क्या कथा सुनाती है? कि आत्मा का ज्ञान सुप्रीम सोल बाप आकर के देते हैं, क्योंकि वो सदा आत्मा है, वो कभी देह बनता ही नहीं। तो जो सदा आत्मा है वही आत्माओं को ज्ञान देगा। जो आत्माएं अपन को देह समझने लगी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, ऐसी कोई आत्मा नहीं रहती। जो कलयुग के अंत में आकर के एटम बमों का तैयारी हो जाती है, पटाखा होने वाला होता है, तो सब देह अभिमान के नशे में चूर हो जाते हैं। तो उनको आके बाप बताते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा निराकार हो, तुम निराकार आत्माओं का बाप मैं हूं। निराकार शिव ज्योति बिंदु, मेरा नाम शिव ही है, क्योंकि मैं ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती कल्याणकारी हूं। मेरे मुकाबले और कोई आत्मा नहीं है जो इतनी कल्याणकारी हो। कल्याणकारी कौन बन सकता है? जिसको रथ होगा शरीर रूपी, वो कल्याणकारी बनेगा, या जिसको रथ ही नहीं है अपना, वो कल्याणकारी बनेगा? जिनको रथ होता है वो तो स्वार्थी बने ही जाते हैं, आज नहीं तो कल बन जाते हैं। और जिसको रथ ही नहीं है उसको स्वार्थी होने की बात ही नहीं है। तो वो आकर के ज्ञान देता है आत्मा का। जो एक भी मनुष्य इस विश्व में नहीं है जिसको आत्मा का, अपनी आत्मा का कोई को भी ज्ञान। मनुष्य सृष्टि का जो बाप आदम है, एडम कहा जाता है, जैनी लोग उसको आदिश्वर कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। वो आदिदेव भी, जिसके शास्त्रों में आदि नारायण मानते हैं, वो भी नहीं है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आत्मा का ज्ञान, वो भी पत्थर बुद्धि बन जाता। ओम शांति।